मर्दों के इज्तिमा में हम आगे बढ़ा रहे हैं। गुलबर्गा शरीफ से कुछ सवालात का सिलसिला चला था और वो सवालात हुबली पहुँचे, फिर हुबली में भी उन पर गौर व खौज़ हुआ। फिर कल एक सवाल पर आपने जवाब तो अता फरमा दिया, लेकिन मज़ीद उस पर आप कुछ इरशाद फरमाने वाले थे कि मज़ीद कुछ तहक़ीक़ और करेंगे। तो वो सवाल ये था कि अगर कोई शख्स जमात में शरीक होने की नीयत से मस्जिद में आया, जमात कायम है और तशहुद में जमात है, इमाम भी और मुक्तदी भी, तकबीर तहरीमा उसने कही और बैठने वाला था अभी कि इमाम ने सलाम फेर दिया, तो वो मुक्तदी जमात में शामिल हुआ या नहीं, और उसे आया तशहुद पढ़ के फिर उठना चाहिए या वहीं से अपनी नमाज शुरू करे कि क़ियाम की हालत से? अच्छा सवाल है माशाअल्लाह। लफ्ज़ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह में लफ्ज़ अस्सलाम जैसे ही इमाम कहेगा तो नमाज ख़त्म हो जाती है। तो अगर लफ्ज़ अस्सलाम कहने के बाद किसी ने तकबीर तहरीमा कही, अल्लाहु अकबर कहकर नीयत बांधी इक़्तिदा की नीयत से, तो उसकी इक़्तिदा नहीं हुई, शरीक जमात न हुआ, क्योंकि इमाम ने जैसे ही लफ्ज़ अस्सलाम कहा वैसे ही वो नमाज से बाहर हो गया, और जो नमाज से बाहर हो गया तो उसकी इक़्तिदा नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर इमाम अभी क़ादे खीरा में है, उसने अस्सलाम का लफ्ज़ नहीं कहा है, इससे पहले ही मुक्तदी ने इक़्तिदा की नीयत से अल्लाहु अकबर का कर लिया, तो वो शामिल नमाज भी हो गया और शामिल जमात भी हो गया। मैंने ये मसला गुलबर्गा शरीफ में भी बताया था, मगर कुछ तरद्दुद हो गया एक दूसरी दलील के पेश नज़र, तो सोचा कि फिर गौर कर लेंगे, फिर भूल गया। और आज भी जिन किताबों को देखने की ज़रूरत थी, किताबें नहीं मिल पाई, गौर किया तो मुझे ये मसला याद आया कि ये मसला है कि लफ्ज़ अस्सलाम कहने से के बाद अगर कोई शरीक जमात हुआ तो वो शरीक नहीं होगा। तो उससे ये समझ में आया कि लफ्ज़ अस्सलाम कहने से पहले अगर शरीक हो गया, तकबीर तहरीमा कर लिया, तो वो शरीक जमात हो गया। और अब एक मसला ये है कि वो तशहुद पढ़े कि ना पढ़े। तो ये तो मैंने कल बतलाया था, और शामी के हवाले से ज़ख़ीरा वग़ैरह की इबारत मेरे पास आई कि अगर वो बैठ गया, बैठते ही इमाम ने सलाम फेर दिया, या बैठना चाह रहा था और इमाम ने सलाम फेर दिया, तो साहिब ज़ख़ीरा फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक मुख्तार ये है कि वो तशहुद मुकम्मल करके उठे। मुख्तार का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ भी कहते हैं, लेकिन मुख्तार और पसंदीदा यही है कि वो तशहुद पढ़े और तशहुद पढ़ करके उठे। तो मेरी राय इस सिलसिले में यही है। फिर अभी मैं जब चला हूँ क़यामगाह से, तो चलने से पहले मैंने अपने लड़के से कहा था ज़रा देख लो फतावा रज़विया में, तो उसने लिख के भेजा कि फतावा रज़विया किताबुल जुमा में ये मसला है कि सलाम से पहले नमाज में शामिल हो गया तो जुमा मिल गया। ये फतावा रज़विया में आला तलैहिर्रहमान ने लिखा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कल जो मैंने मसला आपको बताया था तफ़क्कुहन, व अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़ही जुज़िया से भी साबित होता है, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान ने तो बहुत ही साफ़ कर दिया। किताबुल जुमा में आला तलैहिर्रहमान ने ये लिखा कि सलाम से पहले नमाज में शामिल हो गया तो जुमा मिल गया।
जुमा मिल गया तो जो दूसरी नमाज फ़र्ज है ज़ुहर या असर या मगरिब या फजर तो वो भी मिल गई। और मुख्तार ये है कि वो तशहुद भी पढ़ ले, तशहुद पढ़ करके और उसके बाद बकिया नमाज वो पूरी करे। तो गोया आप ये समझा रहे हैं कि मुख्तार ये है कि तशहुद भी पढ़े, लेकिन अगर तशहुद नहीं भी पढ़ता है, हाँ, तो उसमें यह है, उसे देख ले कि कभी ये पहली रकात में हो गया या तीसरी रकात में हो गया जी। अगर तीसरी रकात में बैठा था इमाम खड़ा हो गया तो उस वक्त तो खैर तशहुद नहीं है, दूसरी रकात में बैठा था और इमाम खड़ा हो गया तो अब ये वो देखे, इस इख्तलाफ से ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर तशहुद पढ़ कर उठेगा तो जमात उस रकात में शरीक हो जाएगा कि नहीं जी। अगर उसको इत्मीनान हो कि जल्दी जल्दी तशहुद पढ़कर और तीसरी रकात इमाम के साथ पालेगा, शरीक हो जाएगा तो पढ़ ले तब खड़ा हो जी। और अगर ये जानता है कि इमाम साहब हमसे जल्दी कर जाएंगे जी तो तशहुद को छोड़े और खड़ा हो जाए, क्योंकि रकात को पाना तो ये ज़रूरी है ना जी, इसके बनिस्बत ज़्यादा ज़रूरी है, लिहाजा रकात को पाने की कोशिश करें। एक चीज़ हम आपको और बतला दें, बात छिड़ गई है तो जी। मैं यहाँ से गया तो कुछ उलमाए किराम गए, उन्होंने मुझे दिखलाया कि बास फतवा में ये लिखा हुआ है कि नमाज में शामिल नहीं होगा, शरीक जमात नहीं होगा। उसकी वजह ये बताई कि जब रुकन में शरीक ही नहीं हुआ, बैठना चाहता था मगर इमाम ने सलाम फेर दिया तो रुकन में शरीक ही नहीं हुआ, और जब रुकन में शरीक नहीं हुआ तो नमाज में शरीक नहीं हुआ। और बाहर शरीयत में है कि इक़्तिदा सही होने के लिए शर्त है कि इमाम के साथ रुकन में शरीक हो जाए। तो रुकन में जब शिरकत ही नहीं हुई तो जमात में और इक़्तिदा में शिरकत कैसे होगी जी। बात एक हद तक माकूल थी, मगर मैंने गौर किया जी तो समझ में आया कि क़ादे अखीरा फ़र्ज तो है जी, फ़र्ज तो है मगर ये रुकन नहीं है। वो नमाज से निकलने के लिए वहाँ बैठते हैं, फ़र्ज है जी। वो रुकन नहीं है। जब रुकन नहीं है तो उसमें शिरकत या अदम शिरकत से क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो सही है कि रुकन में शिरकत चाहिए और क़ादे अखीरा रुकन है ही नहीं। अच्छा, बाज़ लोगों ने कहा रुकन है जी मगर आम तौर से फ़ुक़हा किराम ये फरमाते हैं कि रुकन नहीं है। जी। तो ऐसी सूरत में फिर हुक्म वही रहेगा जो हमने अर्ज़ किया है। जी। हमारा अपना कोई मसला नहीं है, शरीयत ये मसला है और किताबों से जो वाज़े हुआ वो मैंने बयान किया। इससे हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है कि उलमाए किराम इन मसाइल को खंगालने के लिए कितनी अर्क़रेज़ी करते हैं, कितनी किताबों का मुताला और कितने उलमा से गुफ्तगू और आपस में गुफ्त शुनीद करने के बाद तब किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और ये भी पता चला कि मुसलसल 3 नशिस्तों से ये मसला ज़ेर बहस ज़ेर गौर है। तो अगर अपने को मुकम्मल मालूम न हो तो ये उलमा से हम सीखें कि हम किसी को भी यूं ही मसला नहीं बता दें कि हाँ ये ऐसा है, बल्कि अपने से जितने बेहतर लोग हैं उनसे हम मालूम करें और उसके बाद ही किसी को कोई मसला बताएं। ख़ास तौर से मुबल्लिगीन भी इस पर तवज्जो रखें कि यूं ही मसाइल न बता दिया करें। कभी कभी किताब में पढ़कर भी वो मसला हमारी समझ में आए, ये ज़रूरी नहीं है। तो अहले इल्म से रुजू करना ये हमारे लिए हमारी ज़िंदगी है, ये इसी से हमारी हयात है। और इसीलिए हमें ये हदीस पाक में आया है जी कि जिस मसले का तुम्हें जवाब ना मालूम हो तो ला अदरी कह दो, जी मैं नहीं जानता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये भी एक इल्म है जी कि जिसको नहीं जानते हो तो कह दो मुझे मालूम नहीं। इतना तो जानता है कि वो नहीं जानता। नहीं जानता है माशाअल्लाह, ये भी एक इल्म है। ये भी एक इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी सवाल करो मैं सबका जवाब दूंगा जी, क्योंकि जिसका जवाब जानता हूँ तो उसको बताऊंगा ये हुक्म है, और नहीं जानता हूँ तो लादरी कह दूंगा जी नहीं जानता। जी। बात किताबों की आई तो
किसी साहब ने लिख कर भेजा कि हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला ये बताएं आपकी किताबें हम कहाँ से हासिल करें। मेरी किताबें आप मकतबा बुरहान मिल्लत से हासिल कर सकते हैं। मकतबा बुरहान मिल्लत मिल्लत नगर मुबारकपुर से, और मजलिस बरक़ात जामिया अशरफिया मुबारकपुर मजलिस बरक़ात दिल्ली से हासिल कर सकते हैं। कोई राब्ता नंबर हो इसके लिए तो अगर मुनासिब हो बताना यहाँ। हाँ नहीं तो ठीक है, तो वो लोग शाये करते ही हैं, तो अभी मैं नंबर निकाल के दे देता हूँ। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इसमें जो है ज़रा दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। नंबर ढूंढ रहे हैं, तब तक एक सवाल और पेश कर दूं जी। कर्ज लेकर सदका देना कैसा है? कर्ज लेकर सदका देना यानी सदका नाफिला। जी, सदका नाफिला। अगर जी चाहता है कि किसी की मदद करूं, उसके साथ एहसान करूं, सदका व खैरात दूं, और अपने पास नहीं है, तो नीयत ये कर ले कि हम कर्ज लेकर के देते हैं और जल्द से जल्द कर्ज अदा करने की कोशिश करेंगे, तो वो कर्ज ले सकता है और कर्ज लेकर के वो अदा कर सकता है। इसमें ये भी जहन में आ सकता है ना कि मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं फिर कर्ज के बोझ तले क्यों जाऊं? नहीं, ये उसके लिए हम इजाज़त दे रहे हैं जिसके पास है मगर जहाँ पे देना चाहता है वहाँ पे नहीं है। हाँ। मसलन सफ़र में है जी, और यहाँ पे उसके पास बक़द्र किफ़ायत रकम नहीं है, हाँ, तो यहाँ पे दे दिया, और ये था जब घर पहुँच जाएगा तो दे देंगे, अदा कर दिया। और अगर उसकी हालत ये है कि कुछ उसके पास है ही नहीं, तो कोई उसको देगा ही नहीं। जी, कर्ज लेने जाएगा तो भी नहीं देगा, कोई देगा ही नहीं उसको। स्क्रैप का जो बिजनेस होता है, भंगार का धंधा, भंगार, हाँ, बम्बई में उसको भंगार बोलते हैं, कन्नड़ में क्या बोलते हैं पता नहीं, स्क्रैप ही बोलते हैं। कुछ मेरी भी याद कीजिए। जी, वो जो पुराना जो सामान होता है, अच्छा अच्छा, पत्रा होता है और बहुत सारी लोहे की चीज़ें जिसको स्क्रैप कहते हैं। तो ऐसा माल आता है, उसका एक बाजार होता है, स्क्रैप का पूरा बाजार होता है, तो उसमें चोरी का माल भी आता है। अच्छा अच्छा, हाँ, और कुछ लोग उसको ख़रीद लेते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो उसे पता भी होता है कि ये चोरी किया हुआ माल है, फिर भी उसको ख़रीदते हैं और फिर उसकी तिजारत करते हैं। तो इस तरह से तिजारत करना कैसा है? अगर ये ठिकाने से मालूम हो कि जो माल लेकर ये बेचने के वास्ते आया है ये माल चोरी ही का है, कुछ और नहीं है, इत्मीनान है, यकीन है, एतमाद है, तो उसको वो माल ख़रीदना जायज़ नहीं है, ना उसको बेचना जायज़, ना इससे ख़रीदना जायज़। और अगर सिर्फ शुबहा है तो शुबहा तो और भी बात से ताल्लुक़ हो सकता है, शुबहे का एतबार नहीं है, जब वो बेच रहा है तो उसको ख़रीदना जायज़ है और उसको ख़रीद करके अपनी तिजारत में शामिल कर सकते हैं। यानी सिर्फ डाउट की बुनियाद पे कोई हुक्म नहीं लगेगा? नहीं नहीं, डाउट की बुनियाद पर नहीं, यकीन हो कि चोरी का है तब नहीं करना चाहिए उसको। हराम की कमाई से सदका करना या हराम की कमाई दीन के कामों में खर्च करना जायज़ है या नहीं? हराम की कमाई से सदका करना, अगर ये मालूम हो कि इस हराम माल का मालिक फलां है जी, तब तो वाजिब है कि उसी को वापस कर दे जी। और अगर ये मालूम नहीं है कि इसका मालिक कौन है, उसके वर्षा कौन है, कोई ज़िंदा है कि नहीं है, तो हुक्म यही है कि फ़ुकरा पर तसद्दुक कर दे, सदका करने ही का हुक्म है उसको। अच्छा, वो भी सदका ही करना है? वो सदका ही करेगा। हाँ हाँ, फ़ुकरा के ऊपर तसद्दुक कर दे मालिक की नीयत से, सवाब की नीयत से नहीं। जब ये जानता है कि माल मसलन चोरी का है या रिश्वत का है तो उस पर सवाब तो नहीं मिलेगा जी। तो जिसका माल है उसकी तरफ से, उसकी नीयत से सदका करे और अपने लिए सवाब की उम्मीद ना रखे। अगर उसका मालिक मालूम है या ये मालूम है कि वो मर गया, उसके वारिसिन फला फला है, तो उनको ले जा करके वापस करे। नहीं मालूम है, कुछ भी पता नहीं चलता है,
तो उसकी तरफ से, मालिक की तरफ से फ़कीरों के ऊपर तसद्दुक़ कर दे, अमीरों को न दें, सिर्फ फ़कीरों को, मोहताजों को और बेसहारा बीमारों और बेवाओं को दें। मसलन कोई किसी का धंधा हराम काम का है, एक मिसाल के तौर पे शराब बेचता है और वो अपना पैसा मस्जिद के लिए देना चाहता है, तो ऐसा पैसा लेना चाहिए या नहीं? धंधा जिसका होता है उसके पास और भी काम होते हैं जो हलाल होते हैं, जायज़ होते हैं जी, और ये मुतय्यन नहीं हो पाता है कि जो दे रहा है वो हरामी की कमाई से दे रहा है। हाँ, वो बताता भी नहीं है, और आम तौर पे लोग मस्जिद के लिए जो देते हैं तो वो हलाल ही देते हैं जी, वो हलाल ही देते हैं, यहाँ तक कि ज़कात से भी बचाते हैं मस्जिद को। जी, मस्जिद एक मुक़द्दस घर है, इसमें ज़कात भी नहीं देते, अपनी हलाल कमाई जिस पर यकीन होता है कि हलाल है वही कमाई देते हैं, तो उसको लेना जायज़ है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नमाज में इमाम साहब को मुक्तदियों से कितना ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए? जी, नमाज में इमाम साहब मुक्तदियों से कितने ऊपर खड़े हो सकते हैं हाइट में? अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ लोग सकते हो को दलील बना लेते हैं। अच्छा, सकते में पड़ जाते हैं। हाँ, असल यही है कि इत्तेहाद मकान इमाम वल मामूम ये ज़रूरी है, अच्छा, इमाम और मुक्तदी दोनों की जगह एक हो, न कोई ऊंचाई पर हो न कोई नीचाई पर हो, दोनों बराबर जगह पर हो और ये जगह पर हो, ये इक़्तिदा के लिए ज़रूरी है। जी, मगर अगर 3-4 अंगुल ऊंचाई पर है, 6 अंगुल ऊंचाई पर है इमाम, किसी वजह से ऐसा कहीं हो जाता है, मसलन गर्मियों में लोग शाम में नमाज पढ़ते हैं और इमाम ऊपर वाले हिस्से में खड़ा हो जाता है, जी, तो एक तो उसका कदम बाहर होना चाहिए और दर से बाहर होना चाहिए, दूसरे ये कि 12 इंच से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, 1 फुट से 1 फुट ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 1 फुट के अंदर है तो नमाज हो जाएगी और 1 फुट से ज़्यादा है तो नमाज नहीं होगी, इक़्तिदा सही नहीं होगी। इमाम की अपनी नमाज हो जाएगी, मगर जो मुक्तदी हैं इनकी इक़्तिदा सही नहीं होगी, इन्हें दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो ये हर जगह के लिए है, कहीं भी हो या मस्जिद के लिए ही सिर्फ? नहीं, आम जगहों के लिए है, हाँ, और इसका लिहाज मस्जिद में भी किया जाएगा। ये बुलंदी इतनी नहीं होनी चाहिए, 12 इंच से कम हो, 12 इंच से ज़्यादा ना हो। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी इमाम साहब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं और लोग मुक्तदी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाते हैं, कहीं ऐसा भी है कि इमाम साहब फर्स्ट फ्लोर पे हैं और मुक्तदी ग्राउंड फ्लोर पर हैं, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता तो है। इस सूरत में नमाज सही है। सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इमाम दर में खड़ा होता है और वो दर जो है अगर 1 फीट से ज़्यादा बुलंदी पर है तो वो एक अलग जगह मान लिया जाता है, अलग जगह है वो, तो इसकी हैसियत बदल जाती है, इसलिए यहाँ उसको एहतियात करना चाहिए। लेकिन अगर वो दूसरी मंजिल पर है या तीसरी मंजिल पर है तो ये अपनी अपनी जगह पर हैं और पूरी मस्जिद को इस हैसियत से एक जगह मान लिया गया है। नीचे का दर, ऊपर का दर, उसके ऊपर का दर, जितना भी हो इसको एक जगह मान लिया गया है। जो जहाँ पर है वहाँ ऊंचाई तो नहीं है ना, नहीं, वहाँ हमवार है, बराबर है जी, तो उसकी इजाज़त है, वो कर सकते हैं। गोया अगर हम स्टेज पे जमात करें हाँ, और यहाँ चंद लोग इमाम के साथ पूरा स्टेज भर गए, इमाम साहब ऊपर हैं और बाकी लोग नीचे हैं, तो हो जाएगी। हाँ, बाकी लोग सफ़े मुत्तसिल हों, मुत्तसिल हैं कि इसके बाद फ़ौरन एक सफ़ लग जाए जी, तो वो सही है, हो जाएगी। हाँ, जैसे इसको फर्स्ट फ्लोर मान लिया जाए। हाँ, और बाकी लोग उनके इस साथ तौर पे सही है। सही है। अच्छा, इमाम और मुक्तदी अगर 2 ही हों तो उस सूरत में जमात करते वक्त अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोग थोड़ा सा पीछे खड़े होते हैं और जमात करते हैं, तो कहाँ खड़ा होना चाहिए उस मुक्तदी को अगर वो तन्हा हो तो? ऐसा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी हुआ। अच्छा, एक बार हाँ,
सरकार अलैहिस्सलाम नमाज तहज्जुद के लिए खड़े हुए तो वो बाएं तरफ खड़े हुए, जी। तो सरकार ने इशारा किया, वो दाहिने आगे खड़े हो गए, मैं थोड़ा सा पीछे। हाँ। तो सरकार उनको बराबर खड़ा किया, बराबर खड़ा किया। हाँ। जब दो ही आदमी हों तो उसमें आगे पीछे नहीं होंगे, इमाम जहाँ पे खड़ा है उसी की सीध में और बराबरी में मुक्तदी भी खड़ा हो और दाहिनी तरफ खड़ा हो, न बाएं खड़ा हो न पीछे खड़ा हो, बल्कि सीध में खड़ा हो। पीछे कब खड़ा होंगे? जब कम से कम दो हों, जी। या दो से ज्यादा हो तो पीछे, जी। और एक ही मुक्तदी है तो दाहिने तरफ खड़ा हो और इमाम के बराबर में खड़ा हो, न आगे न पीछे। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि वो इमाम है तो कम से कम कुछ इंच मैं पीछे खड़ा रहूं ताकि वो इमाम लगे, इसलिए बराबर में खड़े नहीं होते। एक ही है तो वो पीछे नहीं खड़ा होगा, वो बराबर में होगा। इस बात से यही साबित है। कभी कभी ये भी होता है कि दो आदमी इस तरह से बराबर में नमाज पढ़ रहे हैं, एक तीसरा आता है और वो इमाम के बाएं भी खड़ा हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो इस सूरत में कब तक नमाज होगी? आजकल चूंकि मसाइल से लोग वाकिफ नहीं हैं जी, और इमाम को ये अंदेशा हो, असल हुक्म तो यह है कि अगर वहाँ पे खड़ा होता है, आगे बढ़ने की जगह है, तो इमाम 2 कदम बढ़ाकर आगे बढ़ जाए। तो उसमें ये है कि वो समझते हैं कि आपने मुझे इशारा नहीं किया, इमाम कहता है कि आप मुझे ठोक देते थोड़ा तो मैं आगे हो जाता, तो इसलिए मैं खड़ा रहा। तो क्या ऐसा करना इमाम ही आगे बढ़ जाएगा? मतलब उसको ऐसा धक्का देना जरूरी है? नहीं, उसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो इमाम खुद आगे बढ़ जाए। हाँ। और अगर इशारा कर सकता हो कि वो पीछे हो जाए तो पीछे हो जाए। आजकल लोग चूंकि मसाले नमाज से वाकिफ नहीं हैं, तो इशारा करने में कभी कभी डर होता है कि कहीं वो अपनी नमाज ही तोड़ न दे। हाँ। या कहीं ये न सोच लें कि इमाम सब नमाज पढ़ रहे हैं कि हमको मार रहे हैं। तो ये सब खदशात होते हैं जी। तो अच्छा ये है कि इमाम साहब खुद ही आगे बढ़ जाएं जी, ये लोग आपस में मिल करके नमाज पढ़ें। और आगे जगह न हो तो आगे जगह न हो और 2 ही मुक्तदी हैं, एक दाहिने एक बाएं, तो भी नमाज कराहत के साथ हो जाएगी। 2 ही हैं तो, और तीसरा और आ गया नहीं, तब तो जरूरी है, चाहे तीनों पीछे आए या इमाम आगे जाए, तब जरूरी हो जाए। और नहीं पीछे आए तो नमाज में पूरी तहरीमी होगी, तब तो फिर दोहरानी पड़ेगी उसे। समझ गए आप? माशाअल्लाह। मालिक मकान अपना घर किसी के पास गिरवी रखे, फिर मालिक खुद किराया देकर अपने उस मकान में रहे, तो क्या ये सूरत जायज़ है? अच्छा, ये हैवी डिपॉजिट का मसला आ गया। हाँ। ये सूरत जिस तौर पे लोग अपना रहे हैं नाजायज़ है। होता यह है, उर्फन ये तयशुदा है कि हम तुम्हें मसलन 10 लाख रुपए कर्ज दे रहे हैं और तुम हमें अपना मकान दे देना, उसका हम कुछ किराया दे देंगे और उसमें हम रहेंगे या जो चाहे करें। ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम होती हैं कि कर्ज देगा तो उसे मकान किराए पर मिलेगा, तो कर्ज के साथ मकान को, उसका मकान, मकरूज का मकान किराए पर लेने की शर्त हो तो ये सूद है और हराम हुआ गुनाह है, इसकी इजाज़त नहीं है, ये जायज़ नहीं है। जायज़ क्या है, ये बात ये नूर में मैं बता चुका हूँ। जायज़ सूरत ये है कि कर्ज लेन देन का मामला अलग से कर ले और ये साफ साफ कह दे कि मैं इस पर कोई शर्त नहीं रखता, बिला शर्त तुमको मसलन 10 लाख रुपए कर्ज देता हूँ। फिर 2 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद मुलाकात कर ले कि हम चाहते हैं कि आपका मकान मसलन 100 रुपये में, 200 रुपये में किराए पर ले लें और वो किराए पर दे दे, तो अब ये किराया पर लेना देना जायज़ होगा, क्योंकि ये किराए पर लेना देना कर्ज पर देने लेने के लिए शर्त नहीं है। जब ये कह चुका कि हम बिला शर्त दे रहे हैं, तब ये शर्त नहीं होगा। जब शर्त नहीं होगा तो 2 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद किराएदारी की बातचीत हो सकती है और जितना भी किराया तय हो, उतना किराया माह अदा करता रहे और जब चाहे मकान खाली करके वापस कर दे। ये सूरत जायज़ है। तो इजारे या किराए की बात तो सामने आ रही है, लेकिन वो भी नाजायज़ होगी
अगर एक साथ हो और उर्फन ये मालूम हो कि ये तयशुदा है, यही होना चाहिए, तो ये नाजायज़ है। और अगर इसका इनकार कर दिया जाए कि बिला शर्त हम देते हैं और बाद में बिला शर्त किराए पर मकान ले लें, तो ये सूरत जायज़ व दुरुस्त होगी। शर्त की वजह से ये सूद का मामला होता है और सूद हराम है, और जहाँ शर्त नहीं है वहाँ पे सूद का मामला नहीं होगा, वो हलाल होगा। और शर्त होना दो तरह से पाया जाता है, एक तो लफ्ज़ों में कह दे कि मैं इतने रुपए देता हूँ और तुम हमको मकान अपना किराए पर दे देना, ये लफ्ज़ों में पा लिया गया। और एक उर्फन होता है, सब जानते हैं ये देगा तो किराए पर मकान लेगा, तो उर्फन भी तय के दर्जे में मान लिया जाता है। इसलिए उसको एक मरतबा अपनी ज़बान से साफ साफ कहना पड़ेगा कि मैं बग़ैर किसी शर्त के तुमको ये कर्ज़ हसन दे रहा हूँ या कर्ज़ दे रहा हूँ, और बाद में फिर किराएदारी का मामला होगा तो वो जायज़ व दुरुस्त है, उसमें कोई हर्ज नहीं। मेरी गुजारिश है आपसे कि मुमकिन है कि जो कुछ भी अभी हज़रत ने फरमाया अभी भी शायद आपको नहीं समझ में आया हो, तो अपने उलमा से, मकामी उलमा, चूँकि मकामी उलमा इसको समझते हैं, तो उलमा से रब्ता करके ही कुछ डील करें। बाद में पूछने से बेहतर है कि पहले पूछ कर मामला क्लियर कर लें और उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन करें। इससे फिर किसी गलत काम में पड़ने का अंदेशा नहीं रहेगा। उलमा हमारे लिए बड़ी नेमत है, उनसे आप दोस्ताना ताल्लुक़ रखें, उनसे मेलजोल रखें, उनसे अपने मसाइल पूछते रहें और अमल करते रहें। जो सवाल किया गया था कि हज़रत की किताबें, हुज़ूर मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला की जो किताबें, बड़ी मार्का आरा किताबें और तसानीफ़ हैं। शेयर बाज़ार के मसाइल हैं और इस्लाम और जदीद बैंककारी है, उसके इंग्लिश वर्जन भी आ चुके हैं। जदीद मसाइल पर बड़ी तहक़ीक़ शुदा बातें हज़रत ने उन किताबों में तसनीफ़ फरमाई हैं। तो 2 नंबर मैं नोट करवा रहा हूँ, ये 2 नंबर आप लिख लें। 9540 778692, ये जनाब काजिम साहब का नंबर है। मौलाना काजिम मजलिस बरकात। 9540 778692, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो किताबें जो भी अवेलेबल होंगी वो आपको पहुंचाने का इंतज़ाम इंशाल्लाह होगा, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। दूसरा नंबर है 8418 005111। ये 111 को इंग्लिश में कहते हैं नेल्सन, 111 को नेल्सन कहते हैं। आई रिपीट 8418 005111। ये जनाब साजिद साहब हैं, इनसे रब्ता करें और यहाँ से आपको ये किताबें हज़रत की मिल सकती हैं। 311 है। हाँ 311 है। आजकल एक बहुत फैशनेबल चीज़ लोगों में, ख़ास तौर से नौजवानों में आम हो गई है, बदन पर टैटू बनवाना। टैटू फैशन हो गया है। हाथ पर, बाजू पर, गर्दन पर, पीठ पर। ये क्या होता है टैटू? वो एक किस्म का नक्श बनाते हैं, वो खोदते हैं उसको, जिल्द को, और वो कुछ ब्लैक ग्रीन कलर का, उसमें नक्श निगार कभी किसी जानवर की तस्वीर भी हो सकती है, फूल हो सकते हैं, स्किन पर वो फिर परमानेंट हो जाता है वो। और उसको दिखाने के लिए फिर वो बाजू खोले रखना कि बनाया तो फिर दिखाएंगे भी, ऐसे छुपाएंगे तो नहीं, तो इज़हार नहीं होगा, फिर इज़हार ही नहीं होगा। तो किया ही इसलिए कि वो लोगों को दिखाया जाए। तो उसमें फिर लड़कियां भी करती हैं इस तरीके से, और फिर वो बेहयाई के सारे मामलात होते हैं। इस पर रहनुमाई फरमाएं। ये तहजीब आज की नहीं है। अच्छा, ज़माने जाहिलियत से ये तहजीब चल रही है। ज़माने जाहिलियत का मतलब जब हर तरफ जहालत का ही दौर दौरा था और पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो औरतें ये काम करती थी, मर्द नहीं करते थे। उस ज़माने से आज में तरक्की ये हुई है कि अब मर्द भी करने लगे हैं, औरतें भी करने लगी हैं, मर्द भी करने लगे हैं।
वो कर्न असवद था, काला दौर, जहालत के दौर, और आज कर्न अबियज है, रोशन दौर, इल्म का दौर। यही फ़र्क है, मगर फैशन कल भी था और आज भी है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपने जगह जगह से ऐलान फरमाया, लानल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तौशिमात, जी, अल्लाह की लानत गोदने वालियों पर और गोदवाने वालियों पर। ये गूंदना टैटू, हाँ जी। अल्लाह की लानत गोदने वालियों पर, वो सुई से सुराख करके उसमें सुरमा भर देती थी तो वो काला काला हो जाता था। तो सरकार ने फरमाया अल्लाह की लानत हाँ, गोदने ये वालियों पर सुरमई जैसी उसका रंग होता है, सुरमई जैसा, सुरमई और रंग। गोदवाने वालियों पर। जी, तो सरकार सलाम के फरमाने हिदायत की बुनियाद पर जाहिलियत की ये आदत और ये फैशन ख़त्म हो गया। मगर अब मुझे अफसोस हो रहा है, जो आप लोग बता रहे हैं कि वो दौरे जाहिलियत फिर पलट रहा है। अल्लाह। तो मुसलमानों और मेरी बहनें माएँ जो भी मेरा बयान सुन रही हैं, कहीं से भी, सारी दुनिया में जहाँ भी ये पैगाम पहुँच रहा हो, वो गौर से सुन लें कि इस बदन में गोदना गोदवाना, सुई चुभोकर सुरमा या सुरमे जैसी कोई चीज़ भरना भराना, ये हराम है और गुनाह है। क्योंकि लानत जो होती है ना, ये हराम और गुनाह के काम पर ही लानत होती है। जी, उस पर रसूलुल्लाह की लानत है। रसूलुल्लाह कौन? जो रहमतुल्लिल आलमीन है, सारे आलम के लिए जो रहमत है, वो कहना है कि उस पर अल्लाह की लानत हो, तो उसका दुनिया में कौन होगा? तो आप रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनकी हिदायत को इख्तियार कीजिए तो अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। लक़द खान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतर नमूना है। तो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को नमूना बनाइए, आइडियल बनाइए, दौर जहालत को आइडियल और नमूना मत बनाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद है हमारे नौजवान इस बात पर अमल करेंगे और इस गुनाह से बचेंगे इंशाअल्लाह। नई नई टेक्निक्स आ रही हैं हज़रत। खुला या तलाक की इद्दत कितने दिनों की है? खुला हो या तलाक हो, इसकी इद्दत यह है कि औरत को अगर हमल नहीं है जी, तो 3 हैज़, 3 है। यानी तलाक के बाद या खुला के बाद औरत को हैज़ आए और चला जाए, फिर हैज़ आए और चला जाए, फिर हैज़ आए और चला जाए, 3 मरतबा हैज़ आकर चला जाए तो उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी जी, इसको लोगों ने 3 महीना 13 दिन कहा, पता नहीं कहाँ जोड़ा लोगों ने। हाँ, तो वो लोग इल्म रियाजी के माहिर होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी माहिरीन पैदा हो गए हैं जो टैबलेट दे के हैज़ लाते हैं जल्दी, अच्छा, ताकि जल्दी छुटकारा हो जाए। नहीं तो उससे भी काम नहीं चलेगा। ये ऐसा नहीं करना चाहिए जी, कि टैबलेट देकर हैज़ को जल्दी लाया जाए। इसमें एक तो सेहत पर असर पड़ेगा जी, और दूसरे उसमें खराबी भी हो सकती है। जी, हैज़ कौन सा शुमार होगा? हैज़ कम से कम 3 दिन का होना चाहिए, 3 दिन से कम हो तो हैज़ नहीं होगा। जी, और दूसरा हैज़ आने से पहले कम से कम 15 दिन पाकी के गुजर चुके हों, तब वो हैज़ शुमार होगा। तब वह शुमार होगा। जब टैबलेट से लाएंगे तो टैबलेट तो कोशिश करेगा जल्द से जल्द खून आए, जी, तो 15 दिन पाक रहने से पहले भी ला सकता है। जी, तो इस तौर पर तो ज़िंदगी गुजर जाए और टैबलेट बार बार खून लाता रहे, लेकिन इद्दत नहीं पूरी होगी। तो ये आसानी नहीं बल्कि मुशक्क़त पैदा हो रही है उस टैबलेट के ज़रिए। जी, जो फितरी अमल है, अल्लाह ने जो फितरत बनाई है, फितरत अल्लाह लती फ़तरा नास अलैहा, जी, अल्लाह ने जिस फितरत पर तुमको पैदा किया है उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। जी, ये कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज करोगी, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई फितरत है। जी, अल्लाह ने इसी फितरत पर तुमको पैदा किया है, उसके साथ छेड़छाड़ करना ममनू है। छेड़छाड़ करोगी तो हो सकता है कि अभी 10-12 दिन है कि गुजरे फिर आ जाए, तो है शुमार ही नहीं होगा, उसको बीमारी का खून माना जाएगा, यानी और डिले हो जाएगा, और डिले हो जाएगा, और डिले पर डिले होता चला जाएगा। जी, तो इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए जो हुक्म है वही मानो,
3 महीना 13 दिन भी नहीं है, 3 हैज 3 माहवारी होना चाहिए। अब ये 3 माहवारी जो जवान औरतें हैं जिनके बदन में खून पैदा होता रहता है, अच्छी ग़िज़ाएँ मिलती हैं, तो 3 महीना चंद दिन में उनका हैज पूरा हो जाएगा। और जिनकी सेहत ख़राब रहती है तो जरा 2 महीना 4 महीना और ज़्यादा लग जाएगा, या बच्चे की पैदाइश के बाद है तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा अमूमन। तो ये तो उन औरतों के लिए हुआ जिन्हें हैज आता है मगर वो हमल से नहीं है जी। और कोई औरत हमल से है तो उसकी इद्दत ये है कि वो बच्चा पैदा हो जाए जी। बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी, चाहे तलाक के दूसरे दिन बच्चा पैदा हो जाए जी। या 10 दिन बाद पैदा हो या 6 महीने के बाद पैदा हो, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो इद्दत पूरी हो जाएगी जी। ये तो उस औरत के लिए हुआ जो हमल से है। जी। एक औरत और भी है जी। जो बूढ़ी हो चुकी है और शौहर ने नादानी की, तलाक दे दिया, तो उसकी इद्दत कैसे पूरी होगी? वो तो हैज से मायूस हो चुकी है जी। उसको ऐसा कहते हैं, हैज से मायूस जी। तो उसकी इद्दत 3 हैज नहीं है और हमल भी नहीं है, उसकी इद्दत ठीक 3 महीने है 90 दिन। अच्छा, उसकी इद्दत 90 दिन है, जब 90 दिन गुजर जाएंगे तो उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। यानी एक चीज़ को डिफाइन कर दिया इस्लाम ने। ये क्या निज़ाम है माशाल्लाह। कोई भी सवाल पूछिए और निज़ाम के ज़रिए, और फिर जब निज़ामुद्दीन बैठे हों, सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाई खैर दे हज़रत। ये मौके पर बर वक्त ये जवाबात का जहन में आना और एक एक किस्म को खोल के बयान करना, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह इसको कायम व दायम रखे। एक सवाल मैंने आपसे व्हाट्सएप पर पूछा था, आपने तहरीरी जवाब भी दे दिया था, मगर इसरार कर रहे हैं कि नहीं मुफ्ती साहब की आवाज़ में ही सुनना है। अब इनका क्या करें? अच्छा, वो भी उन्हें मेरी आवाज़ पसंद होगी शायद। मैयत को रूह निकलने के बाद कैसे लिटाना चाहिए? किबले की तरफ पैर करके या क्या? जी। मुनासिब तरीक़ा ये है कि उसको इस तौर पर लिटाया जाए कि जैसे आप कब्र में लिटाते हैं ना, उसी तौर पर, और उसका चेहरा किबला की तरफ कर दें जी। और ये सूरत भी जायज़ है कि उसका सर पूरब तरफ हो और पाँव उसका किबला की तरफ हो। लेकिन किबला की तरफ पाँव करना मकसूद नहीं है, असल मकसद है चेहरे को काबा शरीफ तरफ करना। तो असल मकसद को अदा करने के लिए ज़िमनन कोई बात ऐसी पा ली जाए जो नहीं होनी चाहिए तो वो गवारा कर ली जाती है असल मकसद को हासिल करने के लिए। तो ये ज़िमनी चीज़ है कि पैर किबले तरफ हो रहा है क्योंकि उसका मकसूद है किबला तरफ मुँह करना, काबा शरीफ तरफ मुँह करना। तो ये मकसद बगैर उसके हो नहीं सकता है, लिहाजा इसकी उलमा ने इजाज़त दे दी है। तो ये भी जायज़ है और वो भी जायज़ है, मगर अवामुन्नास चूँकि ये बात समझ नहीं पाते हैं, उनके दिमाग में ये बात तो खूब बैठ नहीं पाती है, इसलिए बताया ही जाता है कि उत्तर तरफ सर रख करके उनको लिटा दो और किबले तरफ मुँह कर दो, ताकि उनके दिल में कोई खलजान भी ना हो और जो मकसद है काबा शरीफ तरफ मुँह होना, वो मकसद भी हासिल हो जाए। और ये भी है कि जो काबा शरीफ की अजमत लोगों के दिलों में है जी कि वो पैर उस तरफ नहीं करते हैं, वो भी बरकरार, वो भी बरकरार रहे जी, ये भी बरकरार रहे जी, वरना फिर वो करने लग जाते हैं देख कर भी। किसी शख्स ने कोई बच्चा गोद लिया, उसको अपना बेटा मुतबन्ना बना लिया, अब उसका आधार कार्ड बनाना है, तो अपना और अपनी बिरादरी का नाम डॉक्यूमेंट्स में बतौर उर्फ जोड़ना, क्या ये नसब बदलने में शुमार होगा या इसकी इजाज़त होगी? नहीं, यहाँ मकसद नसब बदलना तो नहीं है जी, बल्कि लोग ये समझते हैं कि जब बेटा बना लिया, हम बाप बन गए जी, तो वही रखना है, इसलिए नसब बदलने का गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन नसब बदलना तो है हकीकत में, इसलिए हम इसकी इजाज़त नहीं देते। जी, हम इसकी इजाज़त नहीं देते। हुक्म यही है कि ये कुरान पाक का हुक्म है कि उनको उनके बाप के नाम से ही पुकारो, यानी फलां बिन फलां जी, तो आधार कार्ड हो या और भी कुछ तो उसमें उसके वालिद का नाम दो जी, और उसमें खाना बढ़वा दो गार्जियन का कि वालिद फलां है और गार्जियन फलां है। ये हो सकता है गार्जियन सरपरस्त सरपरस्त का खाना बढ़ा दिया जाए
तो उसमें मुतमन्न ये अपना नाम दे सकता है। मगर उसमें ये देखना होगा हजरत कि जब हम वहाँ एंट्री करने जाते हैं तो उनके पास एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है कंप्यूटर पर, तो उसमें उस खाने की गुंजाइश है या नहीं है ये तो अभी नहीं पता है, वो पूछना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट बना हुआ है उसमें अगर सरपरस्त का खाना होगा तो फिर उसमें एंट्री की जा सकती है, और अगर नहीं होगा अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं है जी, तो भी कोई बात नहीं है जी, असल में कोई भी रियायत पाने के लिए तो उसका नाम चाहिए, हाँ, तो उसका नाम दे दिया गया काफ़ी है। उसका सिर्फ उसका नाम, बेटे का नाम और मुतय्यन करने के लिए बाप का नाम तो आएगा, बाप का नाम, हाँ, बाप की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। जी, ज़रूरत तो उसी आदमी की पड़ेगी जिसका आधार कार्ड है, हम्म, तो उसका उस जो मकसद है आधार कार्ड से वो इंशाल्लाह हासिल रहेगा। हाँ, मगर ये अपना अपना नाम बाप के तौर पे न लगा। नहीं, अच्छा, जहाँ सरकारी नहीं है, मसलन निकाहनामा पुर करना है या इस तरह का और कोई कागज़ तैयार करना है जो अपने इख्तियार में है, तो वहाँ एक खाना सरपरस्त का रखा जाए और सरपरस्त में इसका नाम दे दिया। एक जगह है मौकूफ़ा है, ये भी लिख रहे हैं कि मौकूफ़ा भी है और हो सकता है गैर मौकूफ़ा भी हो, वक्फ़ की गई है नहीं की गई, मस्जिद है या मदरसा है, उसको मिसमार करके उसको तोड़ के फिर से उसको तामीर किया, ऊपरी हिस्से को मस्जिद या मदरसे की शक्ल दे दी और नीचे वाला हिस्सा मस्जिद की आमदनी के लिए नीचे कुछ उजराए पैदा दुकान बना दिया। पहले क्या था? पहले मस्जिद मदरसा दोनों थे। हाँ, वो दोनों सूरतें पूछी उन्होंने, मस्जिद हो तो मदरसा हो तो। अच्छा, मस्जिद हो तो मदरसा हो तो। जी, पहले से जो चीज़ वहाँ मौजूद है, मस्जिद है तो मस्जिद मानेंगे, मदरसा है तो मदरसा मानेंगे जी, और कन्फर्म हुक्म के लिए ज़मीन की हैसियत कन्फर्म करके बताना पड़ेगा। अच्छा, कागजात को ढूंढिए और ज़मीन की हैसियत मुतय्यन करके भेजिए, हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। एक दर्द दिल कोई पेश कर रहे हैं साहब, मसाजिद और मदारिस में आइम्मा और मुदर्रिसीन की तनख्वाहें बड़ी कम होती हैं और हालात हाज़रा के तकाज़े वो पूरी नहीं कर पाती वो तनख्वाह, तो क्या इसके लिए कमेटी ज़िम्मेदार होगी? असल में कमेटी के लोग अपने इमामों के सब्र व शुक्र का इम्तहान लेते हैं कि देखें ये लोग सब्र व शुक्र के लिए तकरीरें करते हैं तो खुद ये लोग कितना बर्दाश्त कर सकते हैं और दर्जे बुलंद होते रहते हैं हाँ, मगर उनको ये मालूम नहीं है कि इम्तहान हमेशा नहीं होता है, ज़िंदगी भर नहीं होता है जी, इम्तहान तो चंद दिनों के लिए होता है, चंद घंटों के लिए होता है। जब आपने इम्तहान में उनको कामयाब पा लिया तो इनाम भी दो, तो इनाम भी दीजिए। असल हज़रत होता ये है कि वो टाइम काउंट करते हैं कि फजर की नमाज में 20 मिनट टोटल लगते हैं, ज़ोहर की नमाज में मैक्सिमम 25, असर में 10 मिनट में काम हो जाता है, मगरिब में 20 मिनट लगते हैं, इशा में आधा घंटा लगता है, तो टोटल टाइम कितना दिया इन्होंने, तो उसके हिसाब से लोग जहन अपना लगाते हैं और कैलकुलेट करते हैं। इसमें दो तरह से कमी है जी, एक तो ये कि दिन भर में 5 नमाजें हैं जी, तो इमाम साहब उन 5 नमाजों के लिए मुस्तकिल हाजिर रहेंगे, कहीं जा ही नहीं सकते हैं। हाँ, वो तो बंद जाते हैं, वो बच जाते हैं, वो कहीं जा ही नहीं सकते हैं। बस ज़ुहर की नमाज पढ़ा दिया, वो चाहते हैं घर जाएं, घर 20 किलोमीटर की दूरी पर है तो असर के लिए नहीं आ सकते हैं, मगरिब के लिए नहीं आ सकते हैं, तो असर मगरिब इशा तीनों छूट जाएगी उनकी। फिर यहाँ पे खादिम साहब काउंटिंग करके तनख्वाह काट देंगे। तो कहने को तो वो 20 मिनट आधा घंटे का वक्त लगता है एक नमाज में, लेकिन हकीकत में वो 24 घंटे का पाबंद हो जाता है। जिसको आपने 24 घंटे का पाबंद रखा है तो उसको आप 24 घंटे का मुलाजिम माने, न कि चंद घंटे का मुलाजिम। एक दूसरी ये कि जो उलमा को अइम्मा को जो तनख्वाहें दी जाती हैं, ये तनख्वाह असल में काम की अजमत के पेश नज़र होती हैं। जी, काम की अजमत के पेश नज़र होती हैं। डीएम की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है जी, तो क्या मतलब डीएम बहुत मजबूत होते हैं, पहलवान होते हैं और 24 घंटा काम करते रहते हैं? नहीं, उनके काम की अजमत ऐसी है, वो चाहती है कि उनको तनख्वाह बहुत ज़्यादा दी जाए, जिम्मेदारी बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अगरचे महीने में 2-4 दिन ही उनकी जिम्मेदारी हो, जी, ज़्यादा दिन आराम में गुजरे, लेकिन वो अगर 1 घंटा भी अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं तो जिम्मेदारी बहुत अहम होती है, बहुत अजीम होती है। उस अजमत की वजह से उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है।
काम की वजह से नहीं। अब देखिए आप कि इमाम जो काम कर रहे हैं नमाज का, ये अल्लाह की इबादत है और इस इबादत के जरिए बंदे को खुदा से मिलाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बंदे को खुदा से मिलाते हैं, इससे भी बड़ा कोई काम है? इससे भी ज्यादा अजीम अजमत वाला कोई काम है? तो अगर काम की अजमत को देखो तो इमाम की तनख्वाह सबसे ज्यादा होना चाहिए। वक्त की पाबंदी को देखो तो भी इमाम की तनख्वाह ज्यादा होना चाहिए। इम्तिहान की बात है तो चंद दिन इम्तिहान के लिए बहुत हैं। आपने साबिर शाकिर पा लिया और वो अपने इम्तिहान में आला से आला नंबर से कामयाब हो रहे हैं, तो उनकी तनख्वाह बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। माशाल्लाह। बिस्सी जो होती है वो कौन सी जायज़ और कौन सी नाजायज़? बिस्सी के बारे में लोगों की आदतें बदलती रही हैं। अच्छा। तो इधर मेरे पास एक दो सवालात आए तो ये बताया गया कि 20 आदमी मिल करके अपना चंदा जमा करते हैं, मसलन हाँ। 500-500 रुपए जमा कर देते हैं, इसलिए इसको बीसी कहते हैं। इसलिए इसको बीसी कहते हैं। 20 आदमी शरीक होते हैं इसलिए। अच्छा। और मुआहदा ये होता है कि कुरानंदाजी के जरिए नाम निकाला जाएगा। हाँ। और जिस महीने में जिसका नाम निकल जाएगा वो पूरा का पूरा उसको दे दिया जाएगा, उससे नफा में कुछ भी नहीं लिया जाएगा। और इसी तरह से 20 महीने तक चलाया जाएगा ताकि सबको मिले, 20 को मिल जाए जी। अगर ये सूरत है तो ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है जी। और अगर इससे हटकर कोई सूरत है तो जो पूछने वाले हैं उनको वो तफसील हमें बतानी चाहिए मुलाकात करके, तो हम उसको बताएंगे या लिख के भेजें तफसील, तो हम अभी इंशाल्लाह बताते हैं। इसमें इन्होंने एक तफसील ये दी है कि 20 अफराद 5-5 हज़ार रुपये जमा करेंगे, जिसके नाम चिट्ठी निकले वो पूरा अमाउंट ले लेगा। हाँ। मगर पहली चिट्ठी कंपनी अपने मेहनताने के तौर पर पूरा अमाउंट ले लेगी, जो कंपनी। अच्छा। हाँ। क्या मतलब ये 1 महीना 21 दिन चलाएंगे? 21 महीना 21 महीने चलेंगे। हाँ? 21 महीने चलेंगे। हाँ। तो वो कौन लेगा पहले जो अमाउंट होगा? वो जो जमा करता है वो किस चीज़ का पैसा लेगा? वो उसकी तनख्वाह गोया तनख्वाह है। अच्छा। वो उसकी तनख्वाह, वो काम कर रहा है सबका जी। तो एक आदमी तो होना चाहिए, तो तनख्वाह के तौर पर गोया सब लोग बिल्कुल उसको तनख्वाह दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। मगर उसको एक मुश्त पहले ही तनख्वाह सारी ना दे दें। हाँ। अपने कंट्रोल में रखें, उसकी तनख्वाह इतनी मुकर्रर करें कि 21 महीने में वो थोड़ी थोड़ी करके उसको मिलती रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हाँ। नहीं तो पा गया कि तनख्वाह तो मुझको मिली गई है। हाँ। और उसके बाद बेंगलोर चला जाए तो हम ये नहीं बताएंगे। बेंगलोर चला देखो अजमत भाई आपके यहाँ आ जाएगा कभी तो देख लेगा। नहीं, अजमत भाई को मैंने सामने न कही तो सामने है भी नहीं, उधर बैठे। इनका नाम भी बार बार आता रहा अजमत वाला। ठीक है। तो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में 5 वक्त की अजान जो होती है, ये मस्जिद के अंदर से दे सकते हैं या बाहर ही होनी चाहिए? अजान हमेशा मस्जिद के बाहर से दी जाए। मस्जिद के बाहर कोई जगह ख़ास कर ली जाए और वहाँ से अजान दी जाए। और ये भी हो सकता है कि नई मस्जिद बन रही हो तो नमाज शुरू होने से पहले मस्जिद के अंदर ही कोई जगह ख़ास कर लें। हाँ। कि यहाँ से अजान दी जाएगी, वो जगह मुतय्यन कर लें, थोड़ा सा उसको ऊंचा कर लें, तो वो मस्जिद नहीं कहलाएगी। तो उतना हिस्सा मस्जिद से खारिज हो जाएगा, वहाँ से अजान देना जायज़ होगा। अच्छा, ये रास्ता अच्छा है। असल में इसमें पुकारा जाता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए जी, हय्या अल फलाह, आओ नमाज के लिए। ये मुनादी हो रही है, बुलाया जा रहा है जी। तो मुनादी जो होती है वो जज के दरबार से नहीं होती है, जज के दरबार के बाहर से होती है। बाहर से होती है, अदालत में हाजिर हूँ। हाँ, वो जज के दरबार से नहीं होगी जी जी, कि जज जहाँ बैठा है वहीं जाकर के खड़े हो जाए कि आ जाओ तो फिर तो निकाल दिया जाएगा, आ जाओगे नहीं, ये तुम ही चले जाओ, तुम ही चले जाओ। तो उसको बाहर से जाकर तो ये जो नई मस्जिद तामीर है उसमें ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से मस्जिद है, हाँ, और उन लोगों ने कोई जगह बनाई नहीं है अजान के लिए, तो मस्जिद के बाहर मस्जिद से मुत्तसिल कोई जगह बना लें और वहाँ से अजान दी जाए। फिर ये पूछते हैं कि वो जो जगह बने उसको दाहिनी तरफ होना चाहिए या बाईं तरफ होना चाहिए? सिर्फ अजान पंजगाना का मसला है तो दाहिने बाएं बीच में जहाँ मुनासिब हो, जहाँ मुनासिब वहाँ कर सकते हैं जी। और अगर उस मस्जिद में
जुमे की नमाज भी होती है, तो ऐसी जगह पे वो जगह ख़ास करें जहाँ से इमाम और ख़तीब का सामना रहे। अच्छा। कि जब मुअज्जिन अज़ान जुमा दे, जी। अज़ान खुतबा दे, जी तो उसका चेहरा इमाम के चेहरे के सामने पड़े, जी मुआवजा हो। जी। और नहीं तो जहाँ जगह हो फिर जहाँ जगह हो वहाँ से भी। जी। मस्जिद की चंद दुकानें हैं और एक हॉल है, इसकी आमदनी होती है जिससे मस्जिद का काम मेंटेनेंस सब चलता है। क्या इस आमदनी से गुरबा और ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं या मस्जिद में चलने वाले मदरसे में जलसा जुलूस इसमें खर्च कर सकते हैं? फिर बताएं तो फिर पढ़ेंगे। मस्जिद की चंद दुकानें हैं, चल ठीक है। उसमें एक हॉल भी है जो किराए पे देते हैं, शादी हॉल है, किराए पे देते हैं। उसकी जो इनकम होती है उससे गरीबों की मदद करना एक, नंबर 2 उसी रकम से मदरसा जो चलता है मस्जिद में उसमें खर्च करना, नंबर 3 कोई जलसा करना हो उसमें खर्च करना, नंबर 4 कोई जुलूस निकालना हो उसमें खर्च करना। ज़रिए आमदनी वही है। जिस शख्स ने वो ज़मीन वक्फ की दुकानों के लिए और इस तरह की किसी इमारत मसलन सराय और होटल के लिए, उससे मालूम किया जाए कि किस नीयत से उसने ये जगह वक्फ की है। अगर उसकी नीयत ये थी वक्फ करते वक्त कि उमूर खैर में इसकी आमदनी सर्फ की जाए, रिफाही कामों में इसकी आमदनी सर्फ की जाए, तो वो आमदनी मस्जिद में भी सर्फ होगी, मदरसे में भी, गरीबों और बेवाओं और यतीमों बेसहारों में भी, हर जगह खर्च हो सकती है। और अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वक्फ किया है मस्जिद ही के लिए और मकसद ये जो आमदनी होगी वो मस्जिद में खर्च की जाएगी, तो चूँकि मस्जिद की चीज़ है, वो मस्जिद की मिल्कियत है, तो उसकी आमदनी भी मस्जिद पर ही सर्फ होगी, मस्जिद के अलावा कहीं और देना जायज़ नहीं होगा। इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। हाँ, जैसी नीयत होगी उसका हुक्म होगा। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि गरीबों, यतीमों, बेवाओं, बेसहारों के लिए वो एक फंड बनाएं और ज़मीन ख़रीद करके वहाँ पर कोई होटल बना लें या कोई सराय बना लें, इस तरह की चीज़ें बनाएं, किराए पर दें और मकसद ये रखें, उसको मकसद को लिख भी दें कि इससे जो आमदनी हो वो तमाम नेक और कामों में, उमूर खैर में, लोगों की भलाई, मदद, इलाज वगैरह में सर्फ किया जाए, तो फिर उन सब में सर्फ करना जायज़ होगा जिसका आपने जिक्र किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत इनकम आ गई है, मस्जिद को उतनी हाजत नहीं है उतने पैसों की, कोई हीला है कि इसको दूसरे फलाही कामों में खर्च किया जाए? अगर आमदनी बहुत ज़्यादा हो गई है कि 10-20 साल के लिए भी वो काफ़ी होगी, फिर भी बचेगी, तो उस वक्त हुक्म ये होगा कि उसको मिसले गरज में खर्च करें। मिसले गरज का मतलब क्या है कि मस्जिद की आमदनी है, तो जो इस मस्जिद को अब हाजत नहीं रही, तो आस पास में जो गरीब मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में उसको सर्फ किया जाए। अच्छा, यानी मिसले गरज, फिर मस्जिद ही में खर्च हुआ। मस्जिद ही में खर्च हुआ। हाँ, ये रास्ता अच्छा है। जिस गरज के लिए वो रकम है उसी जैसी गरज में दूसरी जगह पे खर्च करें। अगर नई मस्जिद तामीर हो रही हो तो उसमें भी वहाँ दिया भी दे जा सकते हैं, वहाँ भी दे सकते हैं। जी। घड़ी की तरफ मैं देखना ही नहीं चाहता था, मगर देखना तो पड़ेगा। तो 35 तो हो गए हैं, तो अजान मगरिब का वक्त हो गया है। बड़ी प्यारी नशिस्त रही, अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही फिर आइंदा। और जो अपनी बातें हो रही थी तो ऐसा लगता है कि मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में ऐसी नशिस्त हम करें, हरम शरीफ में, मस्जिद नबी शरीफ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नशिस्तें हमारी हुई है। हाँ जी, खास मकाम शरीफ में बैठता था जी, और सैकड़ों लोग आते थे, पूछते रहते थे, बताता रहता हज के दौरान। हज के दौरान मीना में भी ना, मीना में भी, मताफ में भी, मस्जिद हराम में भी, मस्जिद नबी शरीफ में भी। यानी हजरत बता रहे थे कि तवाफ की नियत से जा रहे हैं और लोग तवाफ़ी करने नहीं दे रहे हैं। हाँ। बैठ गए तो बैठ गए 1.5 घंटा, 2-2 घंटा, और फिर उसके बाद मुसलसल सवालों का सिलसिला। अल्लाह जिसको नवाजता है कैसे नवाजता है, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो ऐसा किसी ने ऐलान भी नहीं किया था कि मुफ्ती साहब तशरीफ लाए? नहीं, अगर 10-20 उलमा एक साथ होते थे, हाँ, और कोई आता तो मसला पूछने तो मुझे पूछता था। अल्लाह, सब हालती हिराम में कौन जानता है कौन क्या है। हाँ। लेकिन अल्लाह का फजल था कि मेरी तरफ लोग रुजू करते। तो आपके दिल में कुछ ऐसा आया था ना कि अल्लाह ये मुझे तवाफी कर दे? एक बार मैंने ये किया कि मैं ऐसे वक्त चलूं जब उससे कोई मिले नहीं, मसला ना पूछे जी। तो मैंने सोचा कि रात में सब लोग सोते हैं। हाँ। तो 12 बजे रात में मैं अपने कमरे से निकल कर आया
वज़ू करके और जैसे मताब के पास खड़ा हुआ बुलंदी पर एक आदमी आ गया, अरे मौलाना साहब ये मसला बता दीजिए। मौलाना साहब कहने लगा, मैंने मसला बता दिया। दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। फिर लोग आते रहे बताते रहा, और इतना कि मैं नींद भी आने लगी और थक भी गया। ये नहीं बता सकता कितने घंटे तक वहाँ पे खड़ा रह गया। उस वक्त मेरे दिल में गैर मुनासिब ख्याल आया कि मैं यहाँ आया हूँ इबादत के लिए, लोग इबादत भी नहीं करने देते हैं। तो फिर फ़ौरन मुझको एहसास हुआ कि नहीं, तुम गलती कर रहे हो। ये तो अल्लाह का करम है कि जो काम तुमसे मुबारक ठूंक के दाल-ए-इफ्ता में लेता है, वो काम अपनी बारगाह में बुलाकर तुमसे ले काबे के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत से खुद को कभी देखता और देखता, कभी मैं हरम को लाया कहाँ, मुझको मेरा मुक़द्दर लाया कहाँ, मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की, तेरे हरम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहु अकबर हो गया, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, तक़ब्बल अल्लाह। अज़ान मगरिब होगी।